राधे राधे एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे पता है आप सब लोग नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतजार करो, बट आई एम सो सॉरी कि एक लास्ट वीडियो अपने ससुराल का मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हुई। तब की वीडियो है जब मैं अपने ससुराल में थी, यानी मेरे मायके आने से पहले, यानी मेरे ससुराल छोड़ने के पहले की ये वीडियो है। जनवरी की ही वीडियो है। अफसोस कि डेली की तरफ ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट किया था, बट आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। कारण तो आप लोग को पता चल ही चुका है। आज इस वीडियो को अपने फ़ोन में पड़ी हुई देखी तो मैंने सोचा कि इसको एडिट करके आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, ससुराल का एक लास्ट वीडियो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू सब्सक्राइबर भी मेरे साथ जुड़े हैं जो कि मेरे ससुराल वाले लाइफ को नहीं देखे हैं। अभी जब से मैं मायके रही हूँ तब से मुझे देख रहे हैं, तो उनके मन में मेरे ससुराल को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। मुझे लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद आप लोग के मन में जो भी सवाल आते हैं वो सब सवालों के जवाब आप लोग को मिल जाएंगे। अभी मैं आटा भी गूँथ रही हूँ। एक तरफ कढ़ाई में मैंने साग चढ़ाया, दूसरी तरफ मैं चाय चढ़ाई हूँ। मतलब चाय मेरा लगभग लगभग बनकर तैयार हो गया है, सिर्फ और सिर्फ ससुर जी के लिए। सबसे पहले ससुर जी के लिए मैं चाय बनाती थी, क्योंकि चीनी वाली चाय वो नहीं पीते थे, बिना चीनी की चाय पीते थे। तो उनके लिए बिना चीनी की चाय, उसके बाद फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं उन सब के लिए चीनी वाली चाय। ऐसे ही दिन कटता था। अभी बहुत सारे काम हैं जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा कि मैं अपने ससुराल में क्या क्या काम करती थी, कैसे कैसे रहती थी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, कि मेरी ससुराल में मेरी औकात जो थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गधा मज़दूर की थी। इसके अलावा मेरे ससुराल में मेरी कोई भी औकात नहीं थी। शायद ये औकात मैंने खुद बनाया था, या फिर मेरे पति ने ये औकात मुझे दिलवाया था अपने घर वालों से। अभी सबके लिए चाय बन गई तो वो भी मैं दे के आ गई हूँ, और अब मैं लग गई हूँ बर्तन मांजने में। दिन भर काम करो, उसके बावजूद ताना सुनो, सबकी गालियाँ सुनो, सबके फ्रस्ट्रेशन सहो, ये सब चीज़ें चलता था। घर के सारे काम करो, अपना बच्चा संभालो, झाड़ू पोछा, बर्तन से लेके खाना बनाने से लेके हर चीज़ करने से लेके अपने बच्चे को नहलाना धुलाना, सुसु पोटी मालिश सब कुछ करो। उसके बाद खाना वाना खा के अगर तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम मिले ना, तो या तो तुम पढ़ाई कर लो या फिर अपना यूट्यूब इंस्टा जो भी देखना है देख लो। क्योंकि अगर मैं यूट्यूब इंस्टा नहीं करती, सोशल मीडिया पे काम नहीं करती ना, तो मुझे 1 रुपया देने वाला कोई नहीं था। क्योंकि मेरा पति जॉब नहीं करता था, तो मुझे ये सब भी करना पड़ता था, करना पड़ता है। मौसम दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि उस टाइम पे वहाँ का मौसम कैसा था। ये देखिए, पूरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, चारों तरफ ओस गिरे हुए हैं, ठंडी से हालत ख़राब है। सब लोग घर में सोए हुए हैं, लेकिन मैं लगी हुई हूँ किचन में काम करने में। ऐसा था कि उस घर में सबको ठंडी लगती थी, सबको गर्मी लगती थी, सबको बरसात लगती थी, सबको सर्दी जुकाम होता था, सबको बुखार होता था, सबकी तबीयत ख़राब होती थी। बट मेरे लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी कि नहीं मुझे ठंडी लग सकती है, नहीं मुझे गर्मी लग सकती है, नहीं मुझे बरसात लग सकती है, ना ही मुझे सर्दी जुकाम हो सकती है, और ना ही मुझे बुखार लग सकती है। चाहे कुछ भी हुआ है, मुझे तो काम करना ही करना है। घर में सब लोग खराटे ले रहे हैं, लेकिन मैं अकेली काम करते रहूँगी। क्योंकि मेरी सास, मेरी ननद, किसी को भी कोई काम से कोई मतलब नहीं था। सबको सिर्फ बना बनाया खाना चाहिए था, जो कि मैं बना बना के सबको खिलाती थी। तो ये सब चीज़ें थी। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपकी ये औकात है, आपको घर से इस तरीके से आना पड़ जाए, ससुराल छोड़ना पड़ जाए, ये साग मेरी बनकर तैयार हो चुकी है, तो फिर आप सोचो कि आपको कैसा लग रहा होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, जिनको लगता है कि नहीं रवीना तुम ही गलत हो। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ भी तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको मुझे गलत बोलना है गलत बोल सकता है, सही बोलना है सही बोल सकता है। क्योंकि लोग तो सिर्फ अपना अपना ओपिनियन सुना रहे हैं ना मेरे वीडियोज़ को देख के, लेकिन जो सहा है मैंने वो तो मैं जानती हूँ, मेरी आत्मा जानती है ना। तो इसीलिए ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, साग मैंने बना लिया है। ये देखिए क्या सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ बड़ी वाली सब्ज़ी, क्योंकि ये मेरे ससुर जी की फ़ेवरेट थी। और मैं अपने ससुर जी की हर एक फ़ेवरेट डिश बनाया करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं उनको फ़ेवरेट डिश बना बना के उनको खिलाऊंगी ना, तो शायद वो मुझे कम गालियाँ देंगे, मेरे माँ बाप को कम गालियाँ देंगे, मेरे घर वालों को कम गालियाँ देंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी गलत थी। मैं चाहे जितना भी एफ़र्ट दिखाई, जितना एफ़र्ट मैंने किया, वहाँ पे सब कुछ नहीं, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब लोग बोलते थे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे रिश्तेदार से लेके, मेरे माँ बाप से लेके हर एक इंसान बोलता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सबका दिल जीत लोगी। लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल गलत थी। मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप सब गलत थे। ये देखिए बड़ी वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, जो कि मेरे ससुर जी की फ़ेवरेट है। सब कुछ किया मैंने, अफ़सोस कि किसी का दिल नहीं जीत पाई मैं। बट चलो कोई बात नहीं। अभी मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि मुझे किसी के भी दिल जीतने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपना अपना करियर बनाना है। क्योंकि मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए कोई खड़ा नहीं होता है उस ससुराल में जहाँ पे मेरा पति का कोई इज़्ज़त नहीं है। मेरा पति ही दिन भर दिन रात गाली सुनता है, तो मेरे लिए क्या इज़्ज़त होगी उस घर में। तो अब मुझे किसी का दिल जीतने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ अपना दिल जीतना है। खाना वाना बनाने के बाद, मतलब घर के सारे काम करने के बाद, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम थे सारे काम करने के बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ। कपड़े जो मैंने डाले थे सुबह में ही सूखने के लिए अपनी बच्ची के, और कुछ मेरी बच्ची की जो वो बुआ हैं, यानी मेरी बूढ़ी बिन ब्याही ननद, उनकी, वो सब कपड़े मैं उठा रही हूँ। इधर स्वेटर जो लाल वाला दिख रहा है और जो दुपट्टा साइड में दिख रहा है वो मेरी बूढ़ी ननद की है, जो कि मैं उठा रही हूँ। आप लोग सोचो कि उस औरत ने, यानी जो मेरी बूढ़ी ननद है, उसने मेरे साथ कितना गलत किया होगा, तब जाके आज मैं ये वर्ड उसके लिए यूज करी हूँ। अदरवाइज़ मेरा कभी भी शौक़ नहीं रहा है किसी के लिए अपशब्द बोलने का।
लेकिन सामने वाले को जब गलत करके अफसोस नहीं होता है तो मुझे गलत सह के अफसोस क्यों? 11 बजने वाले हैं। मौसम दिखाती हूँ आप लोग को। देख रहे हैं आप लोग, चारों तरफ बस कोहरा, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। लगभग 2-3 दिन हो गए धूप निकले हुए। चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा, एकदम ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी। यहाँ तक कि शीतलहर भी है, शीत भी गिर रहा है। लल्ला के एक भी कपड़े सूख नहीं रहे हैं क्योंकि धूप ही नहीं कर रहा है, तो कपड़े कहाँ से सूखेंगे। तो लल्ला के जितने भी पैंट्स वगैरह थे सब मैंने यहाँ चटाई पर डाला है। और ये मैंने पंखा ऑन किया है ताकि सूख जाए सारे कपड़े। बस सारे कपड़े किसी तरह सूख जाए, क्योंकि धूप कर ही नहीं रहा तो कपड़े सूख ही नहीं रहे, तो किसी तरह तो सुखाना पड़ेगा ना। अभी तो 2 दिन से मैं लल्ला को डायपर भी पहना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं डायपर नहीं पहनाती हूँ। इतने सारे पैंट्स देख रहे हैं आप लोग, अभी इतने धुलने भी है, उधर रखी हूँ धुलने के लिए। इतना अभी धुला हुआ है तो ये सब मैंने यहाँ पे डाला है, रात से ही डाली हूँ, सूखा नहीं अभी तक। देखिए इतने सारे हैं। सुबह के 11 बजने वाले हैं। हम दोनों माँ बेटी आए हुए हैं छत पे। आज लगभग 3-4 दिन बाद धूप निकली है। 3-4 दिन से लल्ला के एक भी कपड़े सूख नहीं रहे थे, आज सारे सूख जाएंगे। नहा धो ली हूँ मैंने, पूजा पाठ भी कर लिया है और घर के जितने भी सारे काम थे वो सारे काम भी निपटा ली हूँ। अब मैं लल्ला को मालिश करूँगी। एक बार इनकी मालिश कर चुकी हूँ। सुबह में जैसे ही उठती हैं टॉयलेट करती हैं, सो के उठती हैं तो टॉयलेट करती हैं, तो उसी समय साफ़ करती हूँ और तुरंत मालिश कर देती हूँ, ताकि फिर मैं काम में बिजी हो जाऊँ तो लल्ला हमारी खेलते रहे आराम से। पूरा गंदा कर ली है ज़मीन पे खेल खेल के। लॉलीपॉप लिए हैं हाथ में, उसको भी पूरा गंदा कर ली है और पूरा अपना ड्रेस भी गंदा कर लिए। अब मैं ले जा रही हूँ उनको, फिर से साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर तो इनकी मालिश करूँगी। एक बात के लिए मैं अपने आप को शाबाशी देना चाहती हूँ ना, कि चाहे मुझे जितने भी प्रॉब्लम होते थे मेरे ससुराल में, मैं चाहे जितनी भी दुखी रहती थी, मेरा आत्मा रोते रहता था, फिर भी मैं दुनिया के सामने दिखाती थी नहीं मैं खुश हूँ। मेरे चेहरे पे पता नहीं कहाँ से स्माइल रहती थी एनी टाइम। इस बात के लिए मुझे बहुत बहुत शाबाशी। कौन है बेटा? कौन है उसमें? कौन है बेटा उसमें? कौन है बेटा उसमें? हाँ? लल्ला देख रही है कौन है कैमरे में। मैं तो फोन में दिख रही हूँ, मम्मा का फोन में दिख रही हूँ मैं तो। लल्ला की मालिश भी हो गई और लल्ला ने खाना भी खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया, मतलब नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग फिर से छत पे आ गए हैं धूप सेकने के लिए। ये देखिए कितना बड़ा अमरूद, इतना बड़ा अमरूद तोड़ा है मम्मा ने। खाओगे बेटा? लो खाओ, इतना बड़ा अमरूद है, एक अमरूद खाओ तो पेट भर जाएगा। अभी जस्ट तोड़ा मैंने, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा पका हुआ है और बहुत अच्छे क्वालिटी का अमरूद। ये देखिए जितना बड़ा इनका मुंह नहीं है ना, उतना बड़ा ये अमरूद है। मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि कितना सारा अमरूद है हमारे बागान में। देखिए, ये देखिए मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखा रही हूँ कितने सारे अमरूद है। दिख रहे हैं? बहुत है, बहुत सारे। पूरा दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए, ये देखिए कितने सारे, ये देखिए ये कितने सारे अमरूद है लल्ला। ये देखिए कितने सारे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इतने सारे ना कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबके घर कम से कम एक एक तो मैं भेज ही सकती हूँ। देख रहे हो? ये देखो कितने सारे दिख रहे हैं, वो सब पके हुए हैं। देखिए कितने सारे, ये सब पके हुए हैं, सब पके हुए हैं। इतने सारे अमरूद है, बट खाने वाले नहीं है हमारे घर में ज़्यादा लोग, और जो हैं भी वो सर्दी होने के डर से नहीं खाते हैं। पूरा एकदम फला हुआ है दोनों पेड़ों पे, बहुत सारे। देखिए इस पे भी है बहुत सारे, बहुत। देख रहे हैं कितने सारे, बहुत सारे अमरूद हैं। देख के खुश हो जाओगे। काश की दे पाती आप लोग को। मुझे पता है बहुत से लोगों को अमरूद बहुत पसंद होता है, हम लोग भेज पाते हैं आप लोग के घर। देख रहे हो? लल्ला अमरूद खाओगे बेटा? लल्ला को धूप सेकना बहुत पसंद है, तो इसीलिए हम दोनों माँ बेटी आ गए छत पे धूप सेकने। ये ट्राईपॉड पीछे मैंने रखा है, ट्राईपॉड दे के पीछे लल्ला ऐसे उस पर लपकती है ट्राईपॉड पे, सोचती है क्या है ये, और उसको पकड़ के चलना चाहती है। लल्ला, लल्ला बेटा इधर देख लो, मुड़ जाओ मामा की तरफ, मामा की तरफ मुड़ जाओ। देखिए क्या खाली, क्या खाली बेटा? बेटा देखिए ऊपर ऊपर, मुँह दिखाओ, मुँह दिखाओ। क्या खाली बेटा?
क्या खा ली? दिखाओ, मुंह दिखाओ, मुंह दिखा। आ करो, आ करो, आ करो बेटा, आ करो, आ करो बेटा, आ करो, आ बेटा, आ करो। देखिए क्या खाई, क्या खाई, दिखाती ही नहीं। वो सब फूल का पत्ती तोड़ तोड़ के खाती हैं। तुलसी माता का पत्ती तोड़ के खाती है, चलो वो तो ठीक है, बट फूल का वो सब का पत्ती तोड़ तोड़ के खाती हैं। बहुत बदमाशी चलती है आजकल इनके। सोचते हैं कि ये सो जाएंगी तो फिर हम पढ़ाई करेंगे, काम खत्म हो गया तो ये सोती ही नहीं है। किसी किसी दिन इनको जल्दी नींद आने लगती है, किसी किसी दिन जब मेरा काम खत्म भी नहीं हुआ रहेगा ना तभी सोने के लिए रोने लगेंगे, और किसी किसी दिन इनको नींद ही नहीं आती है। अब यहाँ पे थोड़ा थक गई हैं वॉक कर करके, तो शायद सो जाएंगी। अब ले जाऊँगी नीचे तो मैं गाइस यही बात कहने वाली थी आप लोग से कि नहीं रो बेटा, नहीं रो, ले चल रहे नीचे ले चल रहे हैं, फिर हम लोग सोया जाएगा। आप सोना, हम पढ़ेंगे। तो गाइस मैं यही कहने वाली थी कि लल्ला को संभालना, घर के काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर पढ़ाई भी करना है। मैंने बताया था ना आप लोग से कि मैंने सीटेट का फॉर्म डाला है, तो 21 तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो मुझे तैयारी करना है। जिस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए मैं नहीं कर पाती हूँ, पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इनको संभालना मुश्किल होता है। सोना ही नहीं है, अभी जब तक सोएंगी नहीं मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? बहुत मुश्किल होता है शादीशुदा ज़िंदगी। शादी, ससुराल, घर के काम, बच्चा, पढ़ाई तो समझ लो कि जीरो ही हो जाती है। कितना भी चाहो, रोज़ सोचती हूँ कि पढ़ाई करूँगी, आज बहुत सारा पढ़ाई कर लूँगी, आज बहुत सारे टॉपिक पढ़ लूँगी, बट नहीं हो पाता। देख रहे हो इनको, रोना शुरू हो गया। ठीक है, फिर बोल दो सबको बाय बाय बोल दो। इनके कपड़े सारे डाली हूँ सूखने के लिए, धूप उगी है तो, नहीं तो कपड़े सूखते ही नहीं। वाकर उधर कर दिया मैंने। अब जाऊँगी इनको लेके नीचे धूप में से। अब धूप थोड़ा सेक ली है, अब सुलाऊँगी इनको। बोल दो बेटा, आज के लिए बस इतना ही, बाय। रोने लगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, ठंडी बहुत ज़्यादा है।